महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के मसाल कम न हुए और रोटी की कीमत में 2 रुपए इजाफे से 10 रुपए कर दी गई है। कीमत में इजाफे से शहरी परेशान होकर रह गए। रोटी की कीमतों में इस दौर में रोटी की कीमत में इजाफा आवाम के साथ जुल्म है। पहले ही 2 वक्त का खाना मसला बना हुआ है। उनका कहना था कि हुकूमती रिलीफ के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। शहरियों ने रोटी की कीमत कम करने की अपील कर दी है। अवामी रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदर वसीम ज़बीउल्लाह कहते हैं, पेट्रोल, बिजली, गैस और दीगर अशिया की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर हैं। सरकारी नरखों पर रोटी कैसे फरोख्त करें? आए दिन 27 तारीख को हम चीज़ ले रहे हैं, एक 6200 रुपये की 80 किलो की बोरी 1.5 नंबर की, जो कि आज 6800 में हमें मिल रही है। और लेबर जो है महंगाई की वजह से वो काम करने को तैयार नहीं है। ये 2 इफेक्ट्स हो गए। तीसरा इफेक्ट्स, जितने भी इदारे हैं, PRA हो, पंजाब फूड अथॉरिटी हो, ये सारे इदारों का अपने ऊपर SOP लागू करना कि ऐसे आपने रोटी बेचनी है और ऐसे ऐसे SOP के, ये वो मरहले हैं जिस मरहले में गरीब आदमी को रोटी सस्ती मिल ही नहीं सकती और पॉसिबल ही नहीं है। जब हम पड़ता मिलाते हैं आटे का कि हमें बचत कैसे होनी है, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि 8 रुपये में अखराजात पूरे हों। ये हमें एक जो पे था ये 50 पैसे का पड़ता था, अब इसकी कीमत इतनी बढ़ चुकी है, ये 50 से बढ़ के 75% पे चला गया। अब जो इंसान इधर एक रोटी लेने आता है होटल पे या कहीं भी, उसकी कोशिश होती है ये मैं एक के साथ 2-3 पीस ज़्यादा लूँ ताकि एक नीचे आ जाए एक ऊपर आ जाए। और ये अब जब इसमें लागत जो 75-150% पे चले जानी है, जो ऑटोमेटिक 1.5 रुपया रोटी महंगी हो जानी है। शहरियों का कहना था कि आटे के रेट्स ने माजी के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। महंगाई से परेशान अवाम पर मजीद बोझ न डाला जाए। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। फैसलाबाद में कोरोना एक बार फिर सर उठाने लगा। 24 घंटों के दौरान एक मरीज जाँ बहक, जबकि मजीद 41 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। जिला भर में तनासुब 17% रहा। महकमा सेहत की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों में एक मरीज जाँ बहक, जबकि मजीद 41 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। जिला भर में बीमारी का तनासब 17% रहा। CEO डॉक्टर मुश्ताक शिप्रा ने सूरत हाल को खतरनाक करार देते हुए शहरियों को एहतियात बरतने और वैक्सीन लगवाने का मशवरा दे दिया। 4th फेज का आगाज हो रहा है, जिसमें केसेस इंक्रीज होना शुरू हुए हैं। डेफिनेटली उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और सारी चीज़ें, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, लोगों को उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और जो हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है, उसमें लोगों को चाहिए कि वो मैक्सिमम वैक्सीनेट हो। जिला भर में मुतासरा अफराद की तादाद 22,260 हो गई है। वायरस से मुतासरा 80 मरीज अस्पतालों में जेर इलाज है। डॉक्टर मुश्ताक शिप्रा का कहना है कि अस्पतालों में इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर मरीजों की तादाद बढ़ रही है। हॉस्पिटल्स में जो लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, जो उनका हमने डाटा लिया, 90% वो लोग एडमिट हो रहे हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं। जो वैक्सीनेटेड अगर कोई बंदा बीमारी एक्वायर करता है तो उसमें उसकी इंटेंसिटी बहुत कम है। इस वक्त जितने भी लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, वो 90-95% लोग वो हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं और वो डिजीज एक्वायर कर रहे हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 61 नए केस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 41, जंग में 9, टोबा में 7 और चिन्योट में 4 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, दूसरी जानिब आगे जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें इंडियन वेरिएंट की बात करें तो कोरोना ने बीमारी फैलाना शुरू कर दी है। सूरत हाल के पेश नजर जिला फैसलाबाद में पाबंदियों का इतलाक हो चुका। इंडोर डाइनिंग पाबंदी लग गई है, जबकि इस वक्त हफ्ते में 2 दिन मार्केटें भी नहीं खुलेंगी। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद में भी कोरोना से बचाव के लिए जुज़वी लॉकडाउन पर अमल दरामद का आगाज हो गया है। SOPs के तहत इंडोर डाइनिंग फिर से बंद कर दी गई, जबकि हफ्ते में 2 दिन कारोबार भी नहीं हो सकेगा। कारोबारी मराकज़ 10 बजे की बजाय 8 बजे तक खोले जा सकेंगे। जुज़वी लॉकडाउन पर ताजिर बरादरी और शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। 1.5 साल से जो है ये कोविड की वबा जो है पूरे पाकिस्तान की तरह फैसलाबाद में भी इसने इसको लपेट में लिया हुआ है। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से वक्तन फ़वक्तन हमें गाइडलाइन मसूल होती रहती हैं और इसके साथ साथ जो NCOC की डायरेक्शंस हैं उन पे अमल किया जाता है। और डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पे जो है हम उन तमाम SOPs को इम्प्लीमेंट कराते हैं। अहकामात के मुताबिक दफातर में भी 50% अमला काम करेगा, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% गुंजाइश के साथ चलेगी। दूसरी जानिब असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ मकामात का दौरा भी किया। जिला इंतजामिया का कहना है लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल हैं। गवर्नमेंट की तरफ से नई इंस्ट्रक्शंस आई हैं। एक तो 50% पे है कि 50% पैसेंजर होने चाहिए गाड़ियों में, तो दूसरा ये है कि मास्क की पाबंदी करवा रहे हैं और 50%
पैसेंजर्स की कोशिश कर रहे हैं कि वो इसको 100% इंश्योर किया जाए। नई पाबंदियों का इतलाक आज से 31 अगस्त तक होगा। कोरोना की इस चौथी लहर में कोरोना एसओपीज का नफाज तो यकीनी बनाया जा रहा है, मगर जरूरत इस अमर की है कि शहरी भी इस मामले के ऊपर मुकम्मल ताउन करें। कैमरामैन हसन चौहान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की अदम फराहमी। सिटी 41 की निशानदही के बाद शहरियों को वैक्सीन की फराहमी शुरू कर दी गई। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन न होने के 22 मर्दों खवातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाए ताकि परेशानी का सामना ना करना पड़े। फ्लैट में गए हैं, वो कह रहे हैं ये नहीं है हमारे पास। अब इधर हैं, ये भी कह रहे हैं हमारे पास नहीं है। वो कहते हैं पहली डोज नहीं है, ये कह रहे हैं पहली डोज नहीं है। हमको आज 3 दिन हो गए, पेपर भी हमारे पास है, बाहर जाना है हमने, तो हम परेशान हैं। तो जिधर जाते हो कहते हैं कोई कह रहा है पहली डोज है, कोई कह रहा है दूसरी डोज है, लगा कोई भी नहीं रहे, बस कह रहे हैं ऐसे। अस्पताल में वैक्सीन लगवाने आए हम वाइफ को, तो ये हमारे पास कोड तो नहीं था। ये इन्होंने टीवी में 9 बजे खबरों में बताया था सर कि ये आप जाएँ, कोड की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ शनाख्ती कार्ड लेके जाएँ। तो वो वहाँ पे जाके आप ये शनाख्ती कार्ड का नंबर दें। और ये में 300 सेंटर कायम हैं जहां शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है और कहीं भी वैक्सीन की कमी नहीं है। कैमरामैन मोहम्मद बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। सनती शहर में मजदूरों पे कहर। मजदूर की रोजी को लात मारकर बरसात से निमटने की तजवीज। वेदर फोरकास्ट देखते ही बारिश से 6 घंटे कबल फैक्ट्री बंद करना होगी। वासा फैसलाबाद की अनोखी मंतक सामने आ गई। खिलाफ वर्जी करने पर फैक्ट्री सील करने का भी दिया। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए। वासा फैसलाबाद की वेदर फोरकास्ट देखते ही बारिश से 6 घंटे कबल फैक्ट्रियां बंद करने की अनोखी मंतक सामने आ गई। बारिश हो ना हो, मजदूर अपनी मजदूरी से महरूम हो जाएगा। बारिश ते अल्लाह पाक दी रहमत है, इन्हू साडे वास्ते रहमत ना बनाओ, असीं ते यही कहांगे। ठीक है, मजदूर बंदे हैं। 6 घंटे जिसले फैक्ट्री बंद हो गई, ये पता नहीं बारिश होनी नहीं होनी, बारिश तो 6 घंटे पहले बंद कर दो। बारिश होवे ना अगले दिन बारिश हो जाए, वो भी दिहाड़ी गई, अगली भी गई। फैक्ट्री अगर बंद होगी तो मजदूर का नुकसान होगा। ये बारिश अल्लाह की रहमत है, इसमें कोई हुकूमत का दखल अंदाज नहीं है, ना किसी का भी नहीं है। अगर फैक्ट्री बंद होगी 6 घंटे और हमारा नुकसान होगा बहुत ज़्यादा, हम किधर जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे, महंगाई तो पहले से बहुत बड़ी है। मजदूरों ने सवाल उठाया है कि एक हफ्ता बारिशें होंगी तो क्या पूरा हफ्ता फैक्ट्रियां बंद रहेंगी? वासा ने नशेबी इलाकों को बरसाती पानी से बचाने के लिए फैक्ट्रियों को शहर से बाहर भी मुंतकिल नहीं किया, जबकि केमिकल मिले पानी को अलग से सीवरेज लाइन देने की बजाय फैक्ट्रियां बंद करने का फैसला किया है। हमें बारिश की इतला मिलती है तो उसमें हमने पहले तो इनकी फैक्ट्रियां ना 2 घंटे पहले बंद होती हैं, लेकिन आज ये तय हुआ है कि 6 घंटे पहले हमारे महकमा के बंदे और इलाके के लोग मिलकर इनको इतला दे देंगे और ये अपनी फैक्ट्रियां बंद करने के पाबंद होंगे। अगर कोई फैक्ट्री चलती होगी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। खिलाफ वर्जी करने वाले टेक्सटाइल यूनिट को सील करके कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। कोरोना वायरस की चौथी लहर में इजाफा होने लगा है। थिएटर इंतजामिया ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। थिएटरों की बंदिश के अहकामात के बावजूद मिनर्वा थिएटर और मिनर्वा गोल्ड में ड्रामा जारी है। जिला इंतजामिया ने आंखें मूंद ली हैं, जबकि इस वक्त कोरोना वायरस की चौथी लहर में इजाफा होने लगा है। थिएटर इंतजामिया ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। थिएटर्स की बंदिश के अहकामात के बावजूद मिनर्वा थिएटर और मिनर्वा गोल्ड में ड्रामा जारी है। जिला इंतजामिया ने आंखें मूंद ली हैं, जबकि जिला इंतजामिया इसके ऊपर अमल दरामद करती दिखाई नहीं दे रही। थिएटर्स की बंदिश के बावजूद मिनर्वा थिएटर और मिनर्वा गोल्ड में ड्रामा जारी है। थिएटर इंतजामिया ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान हैदर। जी उस्मान, बताइएगा, कोरोना वायरस की चौथी लहर में इजाफा हो चुका, लेकिन थिएटर मालिकान बिलखुसूस मिनर्वा थिएटर खुला हुआ है, क्या वजह है, क्यों बंद नहीं किया गया? जी बिल्कुल, कोरोना वायरस की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफे के बायस NCOC सरबराह की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुशावरत के बाद चंद शहरों में जो है वो पाबंदियां लगाई गई, जिसके बायस जो है वो मार्केटों को 8 बजे, रात के 8 बजे जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद करने की हिदायत की गई और साथ ही साथ तफरीही मकामात और दीगर जो चीज़ें हैं उनके ऊपर भी पाबंदियाँ आयद की गई। साथ ही साथ थिएटर्स जो हैं उनको बंद करने की भी हिदायत जारी की गई, लेकिन थिएटर्स जो हैं वो ताब से जारी हैं, उनमें ड्रामे लगे हुए हैं और लोग जो हैं वो उनकी कसीर तादाद बिना मास्क पहने, समाजी फासले का
ख्याल रखते हुए थिएटर्स में ड्रामा देखने के लिए पहुंच चुकी है और उनकी जानिब से टिकटें भी खरीदी गई, जबकि मुनव्वरा गोल्ड में बिग बॉस के नाम से ड्रामा भी जारी है। ना सिर्फ मुनव्वरा थिएटर बल्कि मुनव्वरा गोल्ड भी जो है उसमें भी ड्रामा लगा हुआ है और ऐसे में जो लोग हैं उनकी कसीर तादाद हॉल में मौजूद है, उनकी जानिब से ड्रामा देखा जा रहा है। दूसरी जानिब ज़िला इंतज़ामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर इन पाबंदियों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम दिखाई देती है, जैसे कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से आंखें मूंद रखी हों। ये थिएटर जो है वो चंद ही कदम के फासले पर थाना भी सामने झंग बाजार मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो थिएटर में इन पाबंदियों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ज़िला इंतज़ामिया जो है वो खामोश तमाशाई। ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद में पुलिस समेत दर्जनों सरकारी इदारे कौमी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने लगे। पोस्टल सर्विसेज की बजाय प्राइवेट कुरियर सर्विसेज की खिदमत लेने में मसरूफ हैं। फैसलाबाद में सरकारी इदारों की जानिब से कौमी खजाने को सालाना करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का अमल जारी है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने 2 साल कबल तमाम सरकारी महकमों को पोस्टल सर्विसेज की खिदमात लेने का हुक्म दिया था, ताहम पुलिस समेत दर्जन भर से जायद महकमे प्राइवेट कुरियर सर्विसेज की खिदमात लेने में मसरूफ हैं। चीफ पोस्ट मास्टर जनरल पोस्ट ऑफिस फैसलाबाद शाहिद इकबाल का कहना है कि महकमों में रोजाना की बुनियाद पर टीमें विजिट करती हैं। पोस्टल सर्विसेज की खिदमात ना लेने से सरकारी खजाने को नुकसान पहुंच रहा है। इदारों को वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात पर अमल करना चाहिए। जब से ये नई गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने हमारे महकमा पोस्ट को एक प्रायोरिटी बनाया है, जो कि माजी में थोड़ा सा इस हवाले से तवज्जो नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब माशाल्लाह इसको टॉप प्रायोरिटी के तौर पर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से बाकायदा कैबिनेट डिवीजन में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने तमाम इदारों को, जो भी सरकारी इदारे हैं पंजाब फेडरल गवर्नमेंट में हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, उन सबको ये पाबंद किया है कि पाकिस्तान पोस्ट की सर्विसेज को इस्तेमाल किया जाए। तर्जुमान फैसलाबाद पुलिस मुनीब अहसन का कहना था कि शहर में खतो किताबत पोस्टल सर्विस के जरिए ही की जाती है, ताहम अर्जेंट खतो किताबत के लिए एहलकारों की ड्यूटी लगाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में जो भी खतो किताबत बाय पोस्ट की जाती है वो पोस्टल सर्विसेज के जरिए ही की जाती है, और उसके अलावा जो भी हमारे डाक का निज़ाम है वो हमारी इमीडिएट डाक हो या कोई भी हो वो हम बाय हैंड भिजवाते हैं, और अगर हमें कोई बाय पोस्ट डाक भिजवानी पड़े तो हम पोस्टल सर्विसेज की ही खिदमत लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के अहकामात के बावजूद पोस्टल सर्विसेज को नज़रअंदाज करना लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। महकमा रेलवे फैसलाबाद की गफलत बड़े हादसे की मुंतसिर है। रेलवे कॉलोनी में जमीन पर बिछी तारें नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगी हैं। महकमा रेलवे और फैस्को रेलवे कॉलोनीज में तरसीली निज़ाम बेहतर नहीं बना सका। रेलवे मुलाजमीन परेशान हैं। रेलवे कॉलोनी में जमीन पर बिछी बिजली की तारें महकमा रेलवे की बेहिसी की दास्तान बयान करने लगी हैं। बिजली की बेहंगम तारें नाखुशगवार वाकयात को दावत देने लगी हैं। रेलवे कॉलोनी के मकीन परेशान हैं। रेलवे कॉलोनी के मकीनों का कहना है कि जमीन पर बिछी बिजली की तारों से नाखुशगवार वाकयात रोनुमा हो सकते हैं। महकमा रेलवे होश के नाखुन ले। तारें जो है ना जी काफी देर से ही हैं, लेकिन कुछ जो जिनकी तारें हैं जो अपने अपने घरों को लेके उनकी भी कुछ गलतियां हैं कि ये वो क्यों नहीं ऊपर, वो जैसे देखो ना ऊपर ही बंधी हुई हैं, ये नीचे गिरी हुई हैं, उनको उठानी चाहिए। वो भी कुछ थोड़ा सा तावन करें भैया, ये उनको उठानी चाहिए। इसके अलावा इससे ना जानी नुकसान भी हो सकता है, कोई भी तार शार्ट हो जाए, कोई बच्चे को लग जाए, यहाँ पे जानवर भी हैं इनको भी लग सकती है। इसके अलावा भाई और भी चाहिए कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं सारे, इनकी फैसिलिटी इनको देनी चाहिए। सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए इलेक्ट्रिकल जोनल इंचार्ज रेलवे शामुल हसन का कहना है कि बिजली की जमीन पर बिछी तारों को जल्द क्लियर कर दिया जाएगा। जब जहाँ से भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे कोई ऐसा इशू है तो हमारे बंदे फौरन से उसको अटेंड करते हैं। अगर कोई ऐसी कंप्लेन हमें रिसीव हो जाए, हमारा तो क्वार्टर से रिलेशन है, अगर क्वार्टर में कोई ऐसा इशू होता है तो हमें फौरन फोन करके बताते हैं, तो हमारी टीम जो है वो जाके उसको अटेंड करती है, चेक करती है उसको। रेलवे कॉलोनी में ज़मीन पर बिछी तारें नाखुशगवार वाकयात को दावत दे रही हैं, जो महकमा रेलवे और फेस्को की नाहली की दास्तान बयान करती हैं। कैमरामैन नईम सलीम के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। चिनौट में फेस्को इंतजामिया बड़े हादसे की मुंतज़िर। अंदरूनी शहर की गलियों में बिजली की लटकती तारें खौफ की अलामत बन गईं। मेन शाहराहों पर भी हाई वोल्टेज तारें शहरियों में मौत बांटने लगीं। चिनौट के मुतअद्दिद इलाकों में फेस्को हुकाम की गफलत के बायस शहरी खौफ और हिरास में मुब्तला है। बिजली की तारें घरों की दीवारों पर लटकने लगी, इलाका मकीनों पर मौत के साए मंडलाने लगे। शहर के अंदरून मोहल्लों समेत मेन शराहों और मोहल्ला शमसुल हसन टाउन में लटकती हाई वोल्टेज तारें फेस्को इंतजामिया को मुंह चिढ़ाने लगी। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार फेस्को दफातर में दरखास्तें दी, लेकिन कोई अमली इकदाम नहीं किए गए। बिजली की लटकती तारों से अहले इलाका फेस्को अफसरान की कारकर्दगी से मायूस नजर आए।
सारी तारें हैं लटकती हुई हैं, घरों के ऊपर से भी जा रही हैं सारी, और इनका करंट भी आता है, जितनी बारिश हो उसका करंट भी आता है। और ये उसके बाद ये सारी लटकती तारें हैं, बच्चे को करंट भी पड़ा 1-2 दफ़ा। तो ये हमारा खुदारा DCO से अपील है, बार बार अपील है, और TMO के पास भी हम 100 दफ़ा गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं होता इसका। इलाका मकीनों ने चीफ फेस्को से मुतालबा किया कि चनियोट में बिजली की लटकती तारों के निजाम को बेहतर किया जाए ताकि मुमकिन हादसा से बचा जा सके। बिजली की ये लटकती तारें खौफ की अलामत बन चुकी है। आए रोज करंट लगने के वाकयात में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि बिजली की लटकती तारों के निजाम को बेहतर किया जाए। कैमरामैन अली जेब चौहान के साथ अब्दुल कदीर कलियार, सिटी 41 चनियोट। महकमे फेस्को के लाइनमैनों की अमवात के नाखुशगवार वाकयात ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो लेबर यूनियन की जानिब से यौम स्याह मनाया गया। ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो लेबर यूनियन के जोनल चेयरमैन नूरुल हसन की क़यादत में फेस्को झंग सर्कल के मुलाजमीन ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि लाइनमैन पर सबसे ज्यादा काम का दबाव है, जबकि दौरान ड्यूटी अमवात में भी इजाफा हो रहा है। महकमा अमले की कमी को फौरी पूरा करे। हमारा ये मुतालबा है, हमारी स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है, इसको पूरा किया जाए। जेडे लाइनमैन हैं उन्होंने आए रोज हादसा होते हैं, उनको रोका जाए, उनको बकट क्रेन दी जाए हर सब डिवीजन को, जिससे हादसा रोके जाए। दूसरी जानिब फैसलाबाद में यौम स्याह के हवाले से रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत रीजनल चेयरमैन चौधरी सरफराज अहमद हुंदल ने की। उनका कहना था कि लाइन स्टाफ को सहूलत फराहम करना हर कंपनी का फर्ज है, जबकि लाइनमैनों के मसाइल को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस बात का मुतालबा करती है कि 60 दिनों के अंदर हमारे 37 लाइनमैन शहीद हुए हैं। ये जो हादसा बढ़ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्टाफ की कमी की वजह से है, और TLP की गैर मियारी फरहमी जो है उसकी वजह से हो रहा है। एहतजाजी मुलाजमीन का यह भी कहना था कि फेस्को समेत दीगर कंपनियों में लाइनमैन रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जिसको नजरअंदाज किया जाना अफसोसनाक है। तमाम कंपनियां अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करें। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन, भाईचारे और इत्तेहाद की फिजा कायम रखने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। तमाम मकातब फिक्र के उलमाए कराम ने मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के पैगाम की तायद कर दी है। मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन पंजाब के ज़ेर एहतमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मसालिक के उलमा कराम ने शिरकत की। इस मौका पर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन पंजाब डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान तमाम उलमा ने अमन को फ़रोग देने का अहद किया है। मशाइख और ताज बरादरी ने शिरकत की और सब ने मिलकर इस बात का अहद किया है कि हम इंशाअल्लाह वहदत से दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे, और मुहर्रम उल हराम में किसी भी किस्म की कोई भी साजिश जो दुश्मन करेगा उसको कामयाब नहीं होने देंगे। बल्कि नवाज़ रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अय्याम बड़े पुरअमन और रवायती अंदाज में मनाए जाएंगे। तमाम मसालक के उलमा ने मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के पैगाम की तायद करते हुए कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान मेंबरों से अमन के पैगामात जारी होंगे, जबकि मुल्क दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन की तरफ से आज जो तमाम मसालिक के उलमाए कराम पर मुश्तमिल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इत्तेहाद का और अमन का पैगाम दिया गया है, और इंशाअल्लाह मिंबर मेहराब से पूरे पाकिस्तान के अवाम को अमन का पैगाम दिया जाएगा। इदारों के साथ, फौज के साथ मिलकर पाकिस्तान में अमन कायम करने की कोशिश करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन का गवारा बनाएंगे। और जो भी इंतशार फैलाने वाले लोग हैं उनसे लोगों से भी अपील करते हैं कि बचें। अगर मुल्क को तरक्की करना है, ये हमें आपस में अपने मसाले, देखिए 4 सेक्टर हैं हमारे, अगर आपस में इत्तेहाद से रहेंगे, अपना कहते हैं अपना छोड़ो नहीं, किसी का छेड़ो नहीं। तो बहरहाल डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया, इनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ जी, और दायित्व देता हूँ। इनके साथ भरपूर जो बातें उनकी तायद भी करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इत्तेहाद मिल्लत इस्लामिया अलामा रियाज खरल, साहबजादा पीर सैयद अयूब शाह, डॉक्टर मुमताज हुसैन, चेयरमैन बैनुल मुजाहिब रवादारी कौंसिल पाकिस्तान राना मोहम्मद इनाम समेत फ़िक़ह अहले सुन्नत, फ़िक़ह अहले हदीस और मकतबा देवबंद के उलमा कराम ने मजहबी हम आहंगी पर जोर दिया। उलमा कराम ने ज़िला इंतजामिया के साथ तावन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि तमाम SOPs पर अमल दरामद होगा। कैमरामैन वहीद के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। गवर्नमेंट जदीद प्राइमरी स्कूल टोबा टेक सिंह के 10 नए कमरों का इफ्तिताह MPS सईद अहमद सईदी और मरकजी नायब सदर PTI चौधरी अशफाक ने खुसूसी शिरकत की। टोबा टेक सिंह में गवर्नमेंट जदीद प्राइमरी स्कूल में 1 करोड़ 80 लाख की लागत से तामीर होने वाले 10 नए कमरों का आगाज कर दिया गया।
तकरीब में MP सईद अहमद सईदी, मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी इशफाक, डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद, असिस्टेंट कमिश्नर जोहर शाकिर, चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी मियां शहजाद और सिटी सदर तहरीक इंसाफ मियां अकरम समेत मुतअद्दिद शख्सियात मौजूद थीं। इफ्तिताही तकरीब में बच्चों की जाम से मुख्तलिफ टैबलोज भी पेश किए गए। MP सईद अहमद सईदी और चौधरी इशफाक का कहना था कि प्राइमरी स्कूल में बच्चों की तादाद 1500 से ज्यादा है। नए कमरों की तामीर से बच्चे आसानी के साथ तालीम हासिल कर पाएंगे। अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह आपको एक मेन एडिशनल ब्लॉक देंगे। तो आज हम सुरखरू हैं, जो हमने आपसे कमिटमेंट की थी वो पाया तकमील तक पहुंचने जा रही है। आज हम इसका संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं। जब ये बिल्डिंग बन जाएगी तो ये बच्चे 2500 तक चले जाएंगे, क्योंकि लोगों का रुझान है कि ये इदारे का एक अच्छा नाम है। नए कमरों की तामीर पर तलबा और तालिबात ने सियासी नुमाइंदों समेत हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इनका कहना था कि अब आसानी के साथ तालीम हासिल करते हुए अपने ख्वाबों को पूरा किया जा सकेगा। कैमरामैन जवाल मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक से। DPO झंग और टोबा ने पुलिस लाइन में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। DPO सरफराज विर्क ने पुलिस लाइन में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम के तहत जिला भर में 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। DPO का कहना था कि एक माह के दौरान पुलिस लाइन, पुलिस स्टेशन, दफातर और पुलिस चौकियों में पौधे लगाए जाएंगे, जबकि पौधों का ख्याल रखने के लिए ऑफिसर्स की जिम्मेदारी लगाई जाएगी। नेशनल लेवल पर भी ये शजरकारी मुहिम जारी है, तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस जंग भी इसमें शाना बशाना है। इस हवाले से हम ये हफ्ता शजरकारी मनाएंगे और तकरीबन 10,000 पौधे अपने पुलिस लाइन्स में, जो हमारी जितनी पुलिस पोस्ट हैं, पुलिस स्टेशन हैं, उसके बाहर हम अंदर और बाहर दोनों जगह पर लगाएंगे। DPO राना उमर फारूक ने पुलिस लाइन टोबा में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। शजरकारी मुहिम के दौरान पुलिस लाइन टोबा में 500 पौधे लगाए जाएंगे। DSP ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद कामरान, DSP हेडक्वार्टर बहार भट्टी और महकमा जंगलात के ऑफिसर मोहम्मद कामरान भी उनके हमरा थे। इस मौका पर DPO का कहना था कि बरसात का मौसम है, जिसमें पौधे ज्यादा फलते फूलते हैं। हुकूमत की शजरकारी मुहिम की तरकीब बहुत अच्छी है। 6,000 पौधे जो हैं पुलिस लाइंस और थाना जात में मजमूई तौर पर लगाए। उससे पहले पिछले साल जो यही सीज़न था उसमें भी हमने 2,000 पौधे लगाए, और इस दफ़ा जो है हम जगह को मद्देनज़र रखते हुए आज 500 पौधे जो हैं वो पुलिस लाइंस और इसके अकब और फ्रंट जो वॉल है उसके साथ हम एक बार लगाएंगे। जश्न आज़ादी की आमद है। चनियोट में तैयारियां जोशो जज्बे से जारी हैं। बाजारों में आजमाइशी सामान, परचम, बैजेस, स्टिकर्स के स्टॉल्स भी सज चुके। बच्चे बड़े सब परचम और बैज खरीदने में मसरूफ हैं। का महीना शुरू होते ही हरे और रंग बिरंगे परचम, झंडियां, बैजेस, रिबन, स्टिकर्स वगैरह के स्टॉल सज जाते हैं। चनियोट के झुमरा चौक में भी जश्न आज़ादी के हवाले से अशिया की फरोख्त जारी है। छोटे बड़े सब झंडियां, परचम, बैजेस और दीगर अशिया खरीदते नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि आज़ादी का जश्न धूम से मनाएंगे। साथ अशिया महंगी होने का शिकवा भी किया। बच्चों के लिए झंडे और ये बैजेस वगैरह खरीदते हैं। मुनासिब कीमत है ज़्यादा पिछली दफ़ा से, लेकिन इस दफ़ा महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो हमारी जो है ना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इनके ऊपर जो है ना नजरसानी की जाए। हमने झंडे लिए हैं और कैप ली है, स्टिकर लिए हैं, झंडियाँ ली हैं। दुकानदार का कहना है कि महंगाई की वजह से कीमतें ज्यादा हैं, लेकिन मुल्क से मोहब्बत करने वालों की बड़ी तादाद चीजों की खरीदारी कर रही है। इस दफ़ा महंगा माल मिला है और अल्हम्दुलिल्लाह काम बिल्कुल ठीक है जनाब। बच्चे आ रहे हैं, माल शाल बिक रहा है, बहुत रौनक लगी हुई है। यौम आज़ादी तक बाजारों में इस तरह के स्टॉल्स मजीद सजेंगे, जिससे शहरी अपने घरों के साथ गली मोहल्लों को भी सजाना शुरू कर देंगे। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार घुमन, सिटी 41।